हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग है मेरा भैया का शादी का, जो कि जयमाला और सिंदूर का है। तो स्टार्ट करते हैं जयमाला से। तो हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी भाभी जयमाला के लिए भाभी आ रही है। जैसे कि सबको पता है, हर कोई की शादी में ये खास तौर से जयमाला के टाइम में ये गाना चलता है। पालकी में होके सवार चली रे, चलिए अपने साजन के द्वार चली रे। तो इस टाइम में यही गाना बज रहा था। फाइनली फर्स्ट टाइम भैया और भाभी एक दूसरे के सामने, पता नहीं कैसा वो फीलिंग, जिसकी भी शादी होगी वो वही वो फीलिंग को समझ सकता है। तो भैया और भाभी की एंट्री होते हैं स्पार्कर गन का फायरिंग किया, जो कि बहुत प्यारा ये सीन लग रहा था। दोनों एक साथ कर रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। फिर भैया भाभी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके स्टेज की ओर बढ़ रहे थे, और साथ में वो लाइटिंग का इतना प्यारा लग रहा था ना वो व्यू, कि क्या मैं बोलूँ। बहुत सुंदर दोनों लग भी रहे थे। मीन्स जोड़ी एक दूजे वाला ही लग रहा था। बहुत प्यारा दोनों का जोड़ी लग रहा था। धीरे धीरे करते हुए वो लोग स्टेज की तरफ जा रहे थे। फ़ोटो भी शूट हो रहा था उनका साथ में। सही में शादी की फीलिंग ही अजीब होती है, और एक तो जब फर्स्ट टाइम मिलो तो अजीब ही लगता है। और यहाँ पे मेरे नन्हे मुन्ने भाजा और भाजी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। शादी का जो जूरा होता है ना, वो बहुत हैवी होता है। तो एक तो ज्वेलरी वगैरह बहुत सारा होता है, पर से मेकअप रहता, चलने में बहुत प्रॉब्लम रहा, इसीलिए काफ़ी ये हो रहा था। लेकिन फाइनली भैया और भाभी स्टेज पे पहुंच ही गए। और इतना भारी भाभी का लहंगा था कि सही में समझ सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा दिन सबसे ख़ास होता है। उस दिन सारी ब्राइडल होती है, जो जिसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना रहता है। तो ब्यूटीफुल दिखने के लिए थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। तो झेल ही लेते हैं हम लोग, एक दिन का ही तो बात है। तो फाइनली स्टेज पे चढ़ने के बाद फ़ोटो सेशन हो रहा था, और सही में भैया और भाभी साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। भोलेनाथ आप दोनों को बहुत सारा ब्लेसिंग दे और हमेशा आप लोग को खुश रखे। तो फ़ोटो सेशन के बाद भैया और भाभी का हाफ मैरिज का टाइम आ चुका था, मीन जयमाला का। क्योंकि जयमाला के बाद तो आधा शादी हो ही जाता है। उसके बाद बस सिंदूर और मंगलसूत्र। एक्चुअली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग में ज़्यादा सिंदूर का मान्यता होता है। उसके बाद लोग मंगलसूत्र, लेकिन मेन हम लोग का सिंदूर होता है। उसके बाद 7 फेरों का 7 वचन। हम लोग के इंडियन कल्चर में पति को परमेश्वर माना जाता है, इसलिए उनको आरती दिखाया जाता है कि आज से मैं आपको परमेश्वर मान चुकी हूँ। बस दुनिया वालों के सामने है, बाकी में तो घर की देवी चंडी दुर्गा सब मैं ही हूँ। क्योंकि आप ही को पूजा करना पड़ेगा हमारा, नहीं तो हम जब क्रोध में आ जाएंगे तो घर में तांडव करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बस दिखावा के लिए पति देव एजी ओजी करना पड़ता है। बस घर के अंदर तो सुनो जी, नहीं तो जाओ जी होता है। भैया को ये चीज़ पहले से ही पता था कि हाँ हम देवी स्वरूप होते हैं, इसलिए बेचारे पहले से ही झुक के बोले कि माला पहना लो, मैं झुका हुआ हूँ। भाभी भी सोची कि क्या सबके सामने इतना कर रहे हो, मैं भी झुक के पहन लेती हूँ। और हाँ, जैसा कि मैं बोली, आप मेरे हुए पति परमेश्वर। वैसे ये मजाक था, ऐसे मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस नहीं हूँ। बस ऐसे मस्ती के लिए बोली हूँ, क्योंकि सही में हम लोग में माना जाता है कि पति जो होता है परमेश्वर का रूप होता है, इसलिए उसको इज्जत देना चाहिए। तो फाइनली भैया भाभी का आधा शादी तो हो चुका है, आधा का मंडप में होगा। जयमाला के बाद फिर से फ़ोटो सेशन चलने लगा, अलग अलग प्रकार का, क्योंकि यही जो होता है मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। हर लोग अपने सोच के रखे रहते हैं कि मेरे को ऐसे करना है। बिहार में अभी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शादी के नाम पे शादी नहीं लगता, जैसे लगता है उसके
उसको कि कोई सज़ा दिया जा रहा है। मतलब फ़ोटो वगैरह तो छोड़ी, तो इतना अच्छा पल जो होता है, जो ज़िंदगी में एक बार होता है, वो पूरा टाइम वो लड़की सोच सोच के एंजॉय नहीं कर पाती है, रो रो के उसका शक्ल ख़राब रहता है। बेशक शादी के बाद जब भी वो फ़ोटो देखे उस वक्त सोचे है कि हाय मेरा शादी कैसे हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ताकि जब भी आप एल्बम देखो या फिर अपना शादी का कैसेट वगैरह देखो, तो आपको खुशी हो, देख के एंजॉय फील हो, मतलब अलग फिर से वो फीलिंग आने लगे। इसलिए अच्छे से वो करना चाहिए। बहुत उसके बाद दूल्हे में तो रस्म होता है, जो लड़की का भाई भावर घुमाता है दूल्हे को। उसके बाद ऐसा पल जो सिंगल से मैरिड कर देता है, जो कि सिंदूर का, एक सिंदूर से इंसान किसी और का हो जाता है। तो मैं शादी का ब्लॉग में इतना ही ले पाई थी। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद लग रहा था, तो मैं सो गई थी। मेरे पास बस फ़ोटो था, तो वही शादी का फ़ोटो मैं आंटी जी ये फ्री का मसाज है। उसके बाद हम लोग सुबह में दुल्हन को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद दुल्हन का वो जो वेलकम किया जाता है, उसका तैयारी करने के लिए बहुत मन थक गया था, क्योंकि रात में ज़्यादा देर तो मैं नहीं जगी थी, फिर भी मेरा अच्छा खासा जगना हो गया था, क्योंकि मैं 3 रात से अच्छे से सो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। और शादी में तो अच्छा ही थकावट हो जाता है। तो वही घर पे जाने के बाद मस्त वाला हम लोग नींद लेने वाले थे। अभी के लिए इतना ही। शादी का ब्लॉग समाप्त हुआ यहाँ पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसको भी मेरा ब्लॉग ये शादी का या फिर हल्दी इससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग डाले हैं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि देखिएगा तो ही मज़ा आएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।